नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हमने आपको रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा किया था और उस रणनीति के तहत हमने बताया था आपको कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री, इसका चैप्टर फर्स्ट क्या, कहाँ, कब, कैसे, पूरा इस चैप्टर में यही डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन इससे भी पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं इतिहास क्या है, क्योंकि हम इतिहास पे शुरुआत कर रहे हैं। तो इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है। आईएएस के इंटरव्यू में बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास क्या है। एग्जैक्ट परिभाषा शायद लोग दे देते हैं, शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको एग्जैक्ट परिभाषा उसकी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप उसको देखिए। अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखना ही इतिहास है। यही इतिहास की एक्चुअल डिफिनीशन है। अब इसमें बात आ जाता कि अतीत क्या भाई, आज के पहले का जो कुछ भी हुआ है वो अतीत है। अतीत, अब हम अतीत आ जाते हैं। अतीत क्या है, यानी पहले की जो घटनाएं हैं, जो हुई हैं, बीत चुकी हैं, वही अतीत है। अब यहां पे एक बात और आ जाती है, पहले की घटनाएं लिख देते हैं। इस अतीत को हम जानेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, इस अतीत को हम जानेंगे कैसे। इस अतीत को जानने के लिए कभी कभी हम रेडियो, समाचार पत्र, बड़े बुजुर्गों से या और जानकार और अन्य स्रोतों से या पुरातत्वविद से, सबसे, या इतिहास की बुकों से, उससे हम इस अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप का हमने मानचित्र रफली डायग्राम बना दिया है। आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, बशर्ते इसमें आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम आते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। सबसे पहले हम आते हैं नर्मदा घाटी में। लाखों वर्ष पूर्व यहाँ पर कुशल संग्राहक और आखेटक रहा करते थे। उसके बाद आ जाते हैं किरथर पहाड़ियाँ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और सुलेमान पहाड़ियाँ। 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर गेहूं का उत्पादन प्रारंभ किया गया। उसके बाद में हम आते हैं गारो पहाड़ियाँ और बिंद की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियों में भी इसका विकास हुआ। बिंद की पहाड़ी के उत्तर में सर्वप्रथम प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अब इसी में आप आ जाते हैं सिंध। ये नदी सिंध नदी है, ये नदी सिंध नदी है। सिंध नदी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सिंध की 5 सहायक नदियां हैं जो कि पाकिस्तान में ही फ्लो कर रही हैं। पांचों सहायक नदी में हम फार्मूला बना दे रहे हैं, JCRVS। ये क्रम से, ये 5 सहायक नदी हैं, ये क्रम से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लगी हुई है। J फॉर झेलम, C फॉर चिनाब, R फॉर रावी, V फॉर ब्यास, S फॉर सतलज। ये JCRVS सिंध की सहायक नदियां। और सहायक नदियां वो होती हैं जो मेन रिवर है उस रिवर में जाके मिल जाया करती हैं, यानी उसकी सहायता से वो आगे बढ़ जाया करती हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में कई बार पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में। और इसी में क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है कि कौन से ऊपर से दे दिया चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, नीचे से दे दिया नीचे वाला झेलम है, ऊपर वाला सतलज है, इस टाइप में दे दिया। अब आपको क्रम से लगाना, लेकिन जब आपके पास ब्रेन में फार्मूला है कि JCRVS 1 2 3 4 5, आपको याद हो जाएगा, कोई बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं इसमें। अब इसी में आप आ जाते हैं एक गंगा तथा सोन नदी। यहां पर है गंगा नदी, यहीं पे सोन नदी। ये प्राचीन
ये गंगा नदी प्राचीन मगध का एक पावर सेंटर हुआ करता था। सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ और सबसे ज्यादा विजय इन्होंने उस समय इन्होंने किया और भारत पर एक छत्र राज्य किया और बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। वर्तमान में ये बिहार के पटना में स्थित है। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों का स्थानांतरण भी हुआ, यानी माइग्रेशन हुआ। मध्य एशिया से या यूरोप से कुछ लोग यहाँ पर आने का प्रयत्न किया या आक्रमण करने का उन्होंने प्रयत्न किया। जैसे आप देखते हैं सिकंदर ने आक्रमण करने का प्रयत्न किया, सेल्यूकस ने आक्रमण करने का प्रयत्न किया, और जो भी आक्रमण हुए वो उत्तर पश्चिम से ही हमारे देश में आक्रमण हुए। हम प्राचीन की ही बात करें तो वो या तो विजय के लिए, भारत पर विजय के लिए आक्रमण किए, या अपने धार्मिक ग्रंथों का प्रचार करने के लिए उन्होंने भारत में आए, या वो किसी नए साइट की खोज के लिए भारत में आए, किसी नवीनतम खोज के लिए भारत में आए। और यहाँ से जब यहाँ पर कुछ लोग आए तो कुछ यहीं पे होकर यहाँ के कल्चर में मिश्रित हो गए, घुल मिलकर रह गए, यहीं के होकर ही रह गए। यूरोप से यहाँ पर आए, ये उनका माइग्रेशन था मध्य एशिया से भारत की तरफ। अब भारत का जो हमारा देश है उसका नाम, उसके प्राचीन काल में दो नाम हुआ करते थे। नंबर एक इंडिया, जो कि सिंधु नदी से भी उत्पन्न है, इंडस रिवर से इंडिया। ये यूनानियों और ईरानियों ने ये नाम दिया। नंबर दो भारत, ये नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित है। वहां से एक समूह ने लिखा, ऋग्वेद को लिखा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आप सभी लोग जानते हैं। 4 वेद हमारे हैं। 4 वेद में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, और वहां से ये नाम लिया गया भारत। अतीत के बारे में हम जानेंगे कैसे? सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं अतीत का, जो हमने अभी बताया, एक डिफाइन किया कि अतीत क्या है। उसके बाद हम उस अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें? पांडुलिपि के द्वारा, नंबर 1। नंबर 1 पांडुलिपि के द्वारा। नंबर 2 अभिलेख के द्वारा। पांडुलिपि कैसे तैयार किया जाता है? हिमालय में एक भुर्ज नामक पेड़ है, उस पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया था। उस भोजपत्र पर उस समय की घटनाओं का या कुछ और जो भी जानकारियां होती थी उसको लिख दिया जाता था। उससे एक ग्रंथ की रचना हो जाया करती थी। जैसे आज वर्तमान में कागज चला करता है, उस समय वो भोजपत्र चला करता है। वर्तमान में बहुत सारे पांडुलिपि अवेलेबल हैं, लेकिन बाकी काफी कुछ नष्ट भी हो चुके हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। दूसरा अभिलेख के द्वारा। प्राचीन काल में राजा रानी अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे, अपने विषय में सारी जानकारियां दिया करते थे। कितना विजय हमने किया है, कितने महल हमने बनवाए हैं, कहाँ तक हमारे साम्राज्य हमारा कहाँ तक विस्तृत है। तो यहाँ से इस अभिलेख के द्वारा हम इस डायनेस्टी के बारे में, जो भी डायनेस्टी हो, उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, तिथियों के बारे में। हम तिथि कैसे जानेंगे कि किस तिथि में क्या हुआ? पहले तो आप ये जानिए BC और AD, सन 1 के बाद आज इस समय चल रहा 2020। इसके पहले सन 1 के पहले, 100 के पहले, सन 1 के पहले मान लीजिए 2000 BC हो गया, ये हो गया 0 हो गया, इधर BC इधर AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये ईसा की जन्मशती मानी जाती है। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा की जन्मशती के पहले। AD मतलब एनो डोमनी, यानी ईसा की जन्मशती के पश्चात। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं -1
-2 -3, इसको +1 +2 +3, ये आपके तिथि के बारे में पूरी जानकारी हमने दे दी। इस चैप्टर में जो कुछ सामग्री दी हुई है पूरा हमने कॉन्साइज फॉर्म में, कंपैक्ट फॉर्म में करने का पूरा भरसक प्रयत्न किया। आप अगर खुद उस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई इसमें परेशानी की बात आने वाली नहीं। आज के लिए इतना ही। सेकेंड चैप्टर जो क्लास 6 का जो चल रहा है इस समय हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कल अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।